हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा तीसरा वीडियो है जो कि कमीशन वर्क के ऊपर है। और इसमें अब धीरे धीरे ये पोर्ट्रेट एकदम फिनिश होता हुआ जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है इसको बनाने के लिए। हालांकि है बहुत छोटा, लेकिन फिर भी क्योंकि एक रियलिस्टिक वर्क करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़ता है, और क्योंकि इसमें थोड़ी ज्वेलरी भी है तो इसलिए उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों, इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ और उसको मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा सकूं, ताकि आप भी स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ों को फॉलो कर सकें। तो दोस्तों, इसमें मैंने किस तरीके की पेंसिल्स का यूज़ किया है, कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया है, ये आपको इसमें से देखने पे पूरा समझ में आ जाएगा। और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि आप बहुत बारीकी से चीज़ों को देखें कि किस तरीके से मैं कौन सा काम कर रहा हूँ। ठीक है, मिक्सिंग और ये जो भी पेंसिल्स का यूज़ कर रहा हूँ इसको आपको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत फास्ट भी है ये वीडियो। तो उससे आप लोगों को सिर्फ एक अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हाँ, कैसे मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो रेड कलर की पेंसिल है ये इसमें आपका 4B की लेड पड़ी हुई है। ठीक है, तो उससे हम लोगों को डेप्थ देनी है और साथ में पेपर स्टम्प वगैरह का यूज़ करते जाना है। और किस किस तरीके से मिक्सिंग करने के बाद कौन सी लाइन हम वहाँ पे चला रहे हैं, किस तरीके से हम और जो पेपर स्टम्प्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, इन सब बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। और आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि देखिए, बन रहा है कुल मिलाकर और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा जहां तक ये फाइनल जब बन के तैयार होगा। तो जब ये बन सकता है और मैं बना सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। 100% आप बना पाएंगे। आप इस बात को बिल्कुल अपने मन में रखिए। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, तो आप उस डाउट को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, बन जाएगा, ये गारंटी है। ठीक। और किस तरीके से हम कॉटन का यूज कर रहे हैं, किस तरीके से पेपर स्टम्प का यूज कर रहे हैं, किस तरीके से बहुत सारी जो हमारे पास पेंसिल्स हैं उनका यूज कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, एक चीज बात का आपको और ज्यादा ध्यान देना है, वो ये है कि हम पेंसिल्स का यूज तो कर रहे हैं, ठीक है, साथ में शेडिंग भी हम यूज कर रहे हैं। और शेडिंग हमारी पहले जैसे मैं आइज बना चुका था, लेकिन फिर भी हमने अभी आइज को और ज्यादा डिटेल काम किया। इस जगह पे दोस्तों आप देखिए कि ज्वेलरी का डिटेल वर्क कितना स्लोली हम पहले उसकी आउटलाइन करते हैं। जो भी हमारा वर्क है उसके हम आउटलाइन करेंगे और फिर उसके बाद उसमें हम डिटेल काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आउटलाइन। ये 0.3 की पेंसिल है। ठीक है, 2B की इसमें लेड पड़ी हुई है। आप भी ले सकते हैं, ऑनलाइन उसको आप परचेज कर सकते हैं, या कहीं पे मिल जाए तो आप वहां से ले लीजिए। और फिर ये एकदम, क्योंकि ज्वेलरी है उसमें बहुत महीन महीन सा काम होगा, इसलिए आपको इस पेंसिल का यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, अदरवाइज आप दूसरी पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, उससे शार्पनेस से उसको पॉइंट बनाने के बाद। ठीक है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। पहले आउटलाइन करेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी उसमें शेडिंग करेंगे, और फिर जहां जहां डार्क है वहां पे हम उस डार्क एरिया को फिल करेंगे। उसके बाद हम फिर उसमें कई तरीके की जो हमारे पास टूल्स हैं, यानी कि पेपर स्टम्प्स हैं, इरेजर्स हैं, मोनो इरेजर्स हैं, उनका यूज करेंगे। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि आपको एक बहुत ही अच्छा वर्क करना है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप पूरी तरीके से अपने वर्क के प्रति समर्पित रहेंगे। यदि आपको ये लगता है ना कि नहीं, ये पोर्ट्रेट मेरा 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में बन जाए, तो ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है कि आपके पोर्ट्रेट्स एकदम सही बनने लगे। ठीक है, तो आप पूरी कोशिश करिएगा। हालांकि इसको तो मैंने, मतलब जो बनाया है, ये वाला जो बनाया है, इसमें मैंने बहुत ज्यादा समय दिया भी है। आप और भी जो पोर्ट्रेट्स मैंने बनाए हैं, इससे ज्यादा बड़े बड़े बनाए हैं, बहुत 3-3 फीट तक के बनाए हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर आप पेंसिल पे पूरी तरीके से ध्यान देंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये सिंपल सी ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं, जबकि मैं तो बहुत सस्ती वाली पेंसिल्स यूज कर रहा हूँ, तो सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए। ठीक है, और इसमें जो मैंने पेपर्स यूज किया है, ये फेब्रियानो का है, 300 GSM का पेपर है, उसके ऊपर मैं यूज कर रहा हूँ। और वो भी उसका जो टेक्सचर जो साइड है उस तरफ ना यूज करके उसके बैक तरफ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि उधर ज्यादा ही कुछ टेक्सचर है, तो उस तरफ उतना अच्छा इफेक्ट आया नहीं था जिससे पहले वाला मैंने काम किया था उसमें। कोई भी रीजन हो सकता है, तो इसको मैंने बैक साइड पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा स्मूथनेस भी उसमें बनी रहे। ठीक दोस्तों, तो आप भी इसी तरीके से यूज करिए। देखिए, हर एक टूल का अपना महत्व है।
आप इस बात को ध्यान रखिए। कहाँ पे हम पेपर को फोल्ड करके अपना टूल की तरीके से यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम पेपर स्टम्प को यूज कर रहे हैं, कहाँ पे हम कॉटन को यूज कर रहे हैं, इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आप विश्वास मानिए कि आपका पोर्ट्रेट बहुत प्यारा बनेगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हम पहले शेडिंग कर रहे होते हैं, फिर डेप्थ दे रहे होते हैं। यदि कहीं पे हेयर्स को बनाना है तो फिर हेयर बनाने के लिए हम कई तरीके की पेंसिल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपका पोर्ट्रेट अच्छा बनेगा, बशर्ते कि आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी अपना पेशेंस लूज ना करें। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम और ज्यादा डेप्थ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वो डेप्थ लाने के लिए हम अपनी 0.3 की पेंसिल का यूज कर रहे हैं। ठीक, कई स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम ज्वेलरी को रियलिस्टिक दिखा सकते हैं। ठीक, आप मतलब आपको थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप जल्दी बन जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत पेशेंस से जो भी उसकी डिटेल है ज्वेलरी की, आप उसको बहुत ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद उसको डेप्थ दीजिए। डेप्थ देने के बाद जहां आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे इरेज करना है, वहां पे इरेज करिए, और जैसा भी आपको दिखाई दे रहा है सेम टू सेम वैसा ही बनाने की कोशिश करिए। देखिए, इसका मैं एक वीडियो स्लो मोशन में सिर्फ ज्वेलरी का डाल दूंगा, यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको वहां से देखिएगा और वहां से कोशिश करिएगा कि किस तरीके से हमने इसमें ज्वेलरी में काम किया है। हालांकि क्योंकि बहुत स्लोली है, इसलिए शायद हो सकता है कि 2 घंटे 3 घंटे का वो वीडियो हो। तो दोस्तों आप उसको देखिएगा जरूर। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईलाइट एरिया है ये हेयर्स का। ठीक, तो अभी हमने इसको व्हाइट छोड़ दिया इसीलिए कि ताकि हम उसमें बाद में डिटेल अपनी करेंगे, जो भी डिटेल हमें करनी है। और देखिए, कई सारी पेंसिल्स का हम यूज कर रहे हैं, बार बार आपको दिखाई दे रहा होगा कि कई तरीके के इरेजर्स का भी यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी उसी तरीके से करना है। देखिए, पेशेंस लूज हुआ नहीं कि आप समझ लीजिए कि गया पोर्ट्रेट। तो आप लोगों को इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि किस तरीके से धैर्य बनाए रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको एक, देखिए, आप एक अपने आप से एक कमिटमेंट करिए कि मुझे बहुत प्यारा पोर्ट्रेट बनाना है। भले उस पोर्ट्रेट को बनाने में आपको 2 दिन लगे या 4 दिन या 10 दिन लगे, लेकिन आप उतनी ही पेशेंस के साथ धीरे होकर उसको बनाइएगा, बिल्कुल मत घबराइएगा, और देखिएगा उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा ना, जब आप अपने पोर्ट्रेट्स को बहुत ज्यादा, देखिए, पोर्ट्रेट आपके सामने होना था, आप उसको पहले गौर से देखिए कहाँ पे कौन सी लाइन है, कहाँ पे कौन सा डेप्थ है। देखिए, हेयर्स में तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हेयर्स बनाने हैं ना, तो सेम नहीं बनते, लेकिन आप उसी तरीके से उसमें अपनी पेंसिल के स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, मोनो इरेजर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से, और फिर वो आपको एकदम रियलिस्टिक लगने लगेंगे। ठीक है, और इसका आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे एक एक बाल किस तरीके से निकला हुआ है, तो उसके स्ट्रोक्स भी उसी तरीके से चलाइए। मोनोरेजर्स का भी यूज करिए। आपको 10 बार यूज करना पड़े, 10 बार उसको बिगाड़ दीजिए। अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप बिगाड़ दीजिए, लेकिन आपको करना उसी तरीके से पड़ेगा जहां पर भी आपको जो भी डेप्थ नजर आ रही हो। देखिए, अब इस एरिया को हाईलाइट करना है हमें, तो हमको कितनी बार पेंसिल्स चलानी पड़ रही है, और कई बार हमने इरेजर्स का यूज भी किया, बार बार बिगाड़ते हैं, फिर वहां पे डेप्थ देते हैं, फिर बिगाड़ते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप डेप्थ देते जाएंगे ना, तो इससे पहले वाली जो जगह है जहाँ पे आपने व्हाइट पोर्शन छोड़ा था, उसको आप धीरे धीरे डार्क भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डेप्थ देंगे ना तो फिर वो एरिया एकदम से हाईलाइट होने लगेगा। ठीक है, तो आप कई तरीके की पेंसिल्स का भी यूज करिए, और उसमें कई तरीके की डिटेल्स का भी यूज करिए। ठीक, कुछ भी खराब नहीं होगा। आप बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दीजिए कि आपका पोर्ट्रेट खराब होगा, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो पोर्ट्रेट बनाया ना, इससे भी कहीं ज्यादा अच्छा पोर्ट्रेट बन सकता है। जिसका भी पोर्ट्रेट है उनको मैं जब दूंगा तो उनका रिएक्शन भी मैं नोट करूंगा, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा उनको लगा। तो क्योंकि उनसे मैंने परमिशन ले रखी है कि मैं उनका पोर्ट्रेट बना के यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आप इसको देखिए किस तरीके से, कितनी देर से हम एक ही पोर्शन पे काम कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि इसको मैंने शायद 8 गुना ज्यादा स्पीड पे चला रखा है। तो आप समझ लीजिए कि ये 13 मिनट का वीडियो है, तो ये कितना ज्यादा आपका हो सकता है कि, वैसे तो जब मैं बना रहा था तो ये आप समझ लीजिए 3 घंटे का था, इतना पोर्शन, आज का पोर्शन जो मैं आपके सामने लेकर आया। तो आप समझ लीजिए कि आपको कितना ज्यादा समय देने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप 3 घंटे दीजिए, नहीं, आप 4 घंटे दीजिए, आप 5 घंटे दीजिए, ज्यादा समय दीजिए, ताकि वो पोर्ट्रेट और ज्यादा अच्छा लगे।
और जो भी आपकी क्षमताएं हैं ना उनसे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर वो पोर्ट्रेट आपका लगना चाहिए। देखिए ये हेयर्स पे कितना ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है ताकि आपको एकदम रियलिस्टिक लुक आए। एक एक बाल को हम अपनी पेंसिल से स्ट्रोक से हम बना रहे हैं। ये देखिए जैसे कि ये वाली ये 4B पेंसिल है, उसका यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, 0.5 की पेंसिल है और 4B की लेड पड़ी हुई है उसके अंदर। ठीक, और फिर हम धीरे धीरे उसमें डेप्थ देते हैं, धीरे धीरे हम उसमें कॉटन का यूज करते हैं और उसमें हम पेपर स्टम्प का यूज करते हैं और उस तरीके से हमारा फिर ये पोर्ट्रेट धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। अब ये आप समझ लीजिए कि इसके बाद वाला जो पोर्ट्रेट का जो मैं कमीशन वर्क का जो 4th पार्ट डालूंगा वो फाइनल पार्ट होगा बस। और उसमें आपको एकदम कंप्लीट नजर आ जाएगा कि कितनी मेहनत करने के बाद ये पोर्ट्रेट आपका तैयार हो गया है। तो दोस्तों आप इसको देखिए, कहीं पे कोई क्वेरी हो, आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है, कोई और ज़्यादा डिटेल वर्क चाहिए या इसका रियल टाइम चाहिए, तो आप उसको एक बार ज़रा पूछिएगा ज़रूर कि अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसको डालने की कोशिश करूँगा। हालांकि 12 घंटे 13 घंटे का तो कोई नहीं देखेगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसलिए वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ छोटी छोटी क्लिपिंग्स मैं डाल सकता हूँ, जैसे ज्वेलरी के अलग से डाल सकता हूँ, आईज की डाल सकता हूँ। ठीक है, और एक बात और, जैसे कि आईज हमने शुरुआत में ही बना ली थी, लेकिन उस पे जो काम है ना वो आप समझ लीजिए लास्ट टाइम तक होता रहेगा कि जब तक का ये पोर्ट्रेट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक वहां पे डेप्थ की आवश्यकता है तो हम उसको डेप्थ बढ़ाते ही रहेंगे। तो ये मत सोचिए, कोई भी पोर्ट्रेट में कोई भी पार्ट लास्ट टाइम तक का हम उसमें अपनी डार्कनेस बढ़ा सकते हैं या कहीं पे लगता है कि कम करनी है तो उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि आप एक रियलिस्टिक वर्क बना रहे हैं, एक हाइपर रियलिस्टिक वर्क बना रहे हैं। इसलिए इन सब बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जिसका जो पोर्ट्रेट है वो कम से कम उसी तरीके से नजर आए जिस तरीके से उसने आपको दिया है। इससे उसको बहुत खुशी भी मिलेगी कि हाँ मेरे पोर्ट्रेट को बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों आप पूरी कोशिश करिए कि आप अपना बेस्ट उस पोर्ट्रेट को दे सके, क्योंकि देखिए आप मान के चलिए कि यदि आपके मन में थोड़ा सा भी है ना कि आप पोर्ट्रेट्स अच्छा बना लेते हैं और आपको और ज्यादा उसमें सुधार की आवश्यकता है या आप उस पोर्ट्रेट को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको मेहनत तो करनी ही करनी है। तो जब मेहनत करनी है तो अपने इस पोर्ट्रेट को और अच्छा बनाने की कोशिश करिए ना। इसी इसी पोर्ट्रेट पे जो भी आप फाइनल पोर्ट्रेट बना रहे हैं उस पे क्यों नहीं, बात के लिए क्यों छोड़ रहे हैं कि मैं दूसरे में मेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं अच्छा बना दूंगा, नहीं। अपना बेस्ट, सबसे बेस्ट वर्क आप उसी को कंप्लीट करिए जिसको आप अभी फिलहाल बना रहे हो, कर रहे हो, आप उसी को अपना पूरा फाइनल करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये 3rd पार्ट है, ये आपको कैसा लगा आप इसको कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल, क्योंकि इसमें मैं ढेर सारे पेंसिल से रिलेटेड वर्क आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें कोई बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वाला वर्क अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।